नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो एक सेशन है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत आम तरह की समस्या है जो कि हम इनफर्टिलिटी वाले जो कपल्स हैं या जो भी बच्चा ठहरने के लिए जो इलाज ले रहे हैं, ऐसे दंपतियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप शादी के कई सालों के बाद जब बच्चा नहीं होता है और आप इलाज के लिए आते हैं, तो आप एक प्रेशर सा, एक तनाव सा महसूस करते हैं। इस तनाव का कारण आपकी खुद की सोच हो सकता है कि आपके जो विचार चल रहे हैं, या कई बार घर में जो आपके इलाज को लेके तरह तरह की बातें हो रही होती हैं, या कपल का आपस में ही किसी तरीके का मनमुटाव हो सकता है। तो तनाव होना बहुत आम बात है। अगर किसी तरीके की समस्या है तो हम इसे नहीं मना कर सकते कि भाई आपको बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए, आप आराम से इलाज लीजिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके की ये समस्या है जो निसंतानता की, तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें इलाज का जो समय है वो ज़्यादा लगता है, उसकी जो सफलता की दर है, सक्सेस रेट है, वो काफ़ी कम होती है। तो और कई बार जो आपको आपके गांव से, जो आपका कस्बा है या शहर से दूर आपको जाना आना पड़ता है, और चूंकि इस इलाज के दौरान टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, डॉक्टर जिस दिन आपको बुलाते हैं तो उसमें जनरली गुंजाइश नहीं होती है कि आप 4 दिन आगे आ जाएं। अगर आपके हस्बैंड को साथ में आना है, दोनों ही जन को बुलाया है, तो काम का प्रेशर हो सकता है कि काम को छोड़ के महीने में 4 से 5 बार डॉक्टर के पास में जाना है। काफ़ी तरह की मेडिसिन होती हैं, कई पेशेंट्स दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं, तो आपस में इस तरीके का झगड़ा हो सकता है या बहस हो सकती है कि आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, या आने जाने को लेकर जो फाइनेंशियल पैसे को लेके दिक्कत हो सकती है, आपका खर्च होता है, तो वो भी आपको एक तनाव देता है। तो तनाव होना एक आम बात है, बहुत जायज़ सी बात है कि होगा ही सही। पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक हद तक थोड़ा बहुत तनाव तो ठीक है। अगर बहुत लंबे समय तक इस तरीके से तनाव बना हुआ है, तो आप जो इलाज ले रहे हैं वो जिस हद तक वो काम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा, और बल्कि आपको जो समय है प्रेग्नेंट होने के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज के इस सेशन से आप ये मानिए कि ये एक तरीके से सबसे ज़रूरी पहला कदम है। जब भी आप इनफर्टिलिटी के लिए इलाज ले रहे हैं, तो आपको अपना मन बनाना है कि हमें तनाव होगा, पर हमें कोई भी जो हमारे दूसरे काम होते हैं, कोई भी काम आप ले लीजिए, घर गृहस्थी का, घर बनाना है या कुछ भी, तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पैसा आपका उसमें लगता है, तो आप उसमें अपने तनाव को जब पहले से मन बना लेते हैं तो काफ़ी हद तक अपने तनाव को कम कर पाते हैं। तो आज जो कुछ चीज़ें आज हम यहाँ से आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से तनाव किस तरीके से आपके शरीर पर काम कर रहा है। वो चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, दोनों के ही शरीर में तनाव के जो असर हैं वो अच्छे नहीं हैं। और आज तो बहुत ही आम एक चीज़ है कि हम जानते हैं कि तनाव से ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की तकलीफ है, ऐसे करके कई समस्याएं तनाव की वजह से जन्म लेती है। तो उसी के साथ ये जो तनाव है, हमारा जो निसंतानता का जो इलाज है उसके लिए भी एक बाधक है। और कई बार प्रेगनेंसी हो भी जाती है इलाज लेते हुए, पर अगर तनाव आपका बना हुआ है तो बच्चा भी कई बार उसमें मिसकैरेज हो जाता है। तो सबसे पहली बात आपको जो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप निसंतानता के लिए इलाज ले रहे हैं, तो आप एक मन बनाएंगे कि हमें कुछ समय रेगुलर डॉक्टर के पास, जैसे वो बताएंगे, हमें आना जाना है, दवाइयाँ लेनी है। मिनिमम 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि इतना समय क्यों लगेगा? तो जब आप पहली बार आते हैं, आपकी जांचें करते हैं, तो हमें उसमें कुछ दिक्कत पता चलती है। जैसे मानिए कि बच्चेदानी की सूजन है, तो पहले महीने का इलाज सिर्फ उस सूजन के लिए जो दवाइयाँ हैं उसी में हमारा यूज हो जाता है। फिर मानिए कि अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है, या हस्बैंड के अंदर
सीमन में जो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु हैं वो कम है। तो अब ये जो हार्मोन संबंधित समस्याएं हैं, चाहे पीसीओडी हो, चाहे कि जो पुरुष के अंदर शुक्राणु कम बन रहे हैं, तो जब भी हार्मोन से संबंधित कोई समस्या है तो ये एक मतलब एक मिनिमम 3 से 4 महीने का समय हमें उस बैलेंस को वापस लाने में लगता है। और जो सीमन के अंदर शुक्राणु है, वीर्य के अंदर शुक्राणु है, उनका जो बनने का समय 90 से 120 दिन का होता है। उससे पहले वो आप कितने ही टेस्ट करा लें, आपने 1 महीने का दवा लिया और आप सोचेंगे कि अभी शुक्राणु बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम 3 मंथ्स हमको इलाज को देना पड़ेगा और शायद उसके बाद ही जांचों में हमें असर दिखाई दे। तो इस तरीके से पहला मन आपको ये बनाना है कि टेंशन होगी, पर हमें कोशिश करना है कि एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को थोड़ा शांत बनाए रखे, मन उनका शांत रखे। और परिवार के सदस्यों को भी आप कहिए कि हम अपना इलाज ले रहे हैं अच्छे से, पर ये सर्दी बुखार जुकाम का इलाज तो है नहीं कि 5 दिन का दवा लिया और ठीक हो जाएगा। इसमें समय लगता है, क्योंकि जहां आप समय देंगे वहां पे आपके प्राकृतिक रूप से कंसीव होने का, प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल अपने माइंडसेट को रेडी रखना है कि क्योंकि हार्मोन का इशू है तो थोड़ा सा समय मेडिसिन को असर करने में लगेगा। तो इस तरीके से पहली बात ये आपको समझनी है। अब जो तनाव है, सपोज आपने कोई भी कपल है वो नहीं कर पा रहे हैं, इससे मीन्स अपने तनाव को नहीं कम रख पा रहे हैं, तो जो तनाव है वो आपके शरीर पे काम करेगा। जो हार्मफुल हार्मोन्स, जो नुकसानदेह हार्मोन और केमिकल्स हैं वो शरीर में बनेंगे। जो इनफर्टिलिटी है वो और बढ़ जाएगी, हार्मोन सारे खराब होंगे। और इस तरीके से एक सर्कल बनता जाएगा कि तनाव है, इनफर्टिलिटी की समस्या, फिर तनाव, फिर इनफर्टिलिटी। तो ये एक सर्कल, एक बंद गोले की तरह चलता रहेगा और इलाज में काफी दिक्कत होगी। आपको भी समस्या आएगी, जो भी आपके चिकित्सक है उन्हें भी दिक्कत आएगी आपका इलाज करने में। अब अगर हम ये देखें कि ये जो एक थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स हैं, पर आप इसे समझ सकते हैं कि तनाव शरीर पर किस तरीके से काम करता है, खास करके निसंतानता वाले जो दंपति है उनके अंदर। तो जो भी हमारे शरीर में जितने भी अंग संरचना है, सभी का कनेक्शन हमारे दिमाग से है, ब्रेन से है। क्योंकि जो पहला सिग्नल है किसी भी चीज के लिए, जो हार्मोन है, वो ब्रेन से बनना शुरू होता है। अब जब बहुत ही लंबे समय तक किसी के शरीर में या दिमाग में, उनके मन में तनाव बना हुआ है, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के होने में बाधक होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टेरॉइड्स हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रोलैक्टिन, और फिर ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एक तरीके से शरीर के अंदर वो हार्मोन जो कि कभी भी कोई ऐसा हमारे, जैसे कि आप मानेंगे कि आप रनिंग कर रहे हैं तो जो हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, तो एक तरीके का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कि शरीर के अंदर जो 2 तरह के नर्वस सिस्टम है, एक हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड और प्रोलैक्टिन के साथ में बढ़ के जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है बच्चा ठहरने के लिए, जिसमें कि अंडे का निकलना, ओव्यूलेशन, एग का मैच्योर होना, फिर उसका फर्टिलाइज होके, उसका निषेचित होके शुक्राणु से बच्चेदानी में जाकर चिपकना, इन चारों ही प्रोसेस के अंदर वो काम करता है। उसके साथ में बच्चेदानी का जो एक एक्सेप्टेंस होती है कि जब एक बच्चा बन जाता है फेलोपियन ट्यूब में, नस में, तो बच्चेदानी में आके उसे चिपकना होता है। पर अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, जितना स्ट्रेस होगा उतना ही बच्चे के बच्चेदानी में चिपकने के चांसेस कम हो जाएंगे और बनने के बावजूद भी वो बच्चा माहवारी के साथ में निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से जो बाकी के सारे ऑर्गन्स का, अंडाशय या जो टेस्टिस हैं मेल के अंदर, तो इस एक सिंक्रोनाइज्ड जब आपके हार्मोन्स हैं, प्रॉपर ब्रेन से कितना हार्मोन आना है, वो किस तरीके से अंडाशय पे काम करना है, और उसके बाद शुक्राणु एवं बीज का बनना,
अंडे का बनना, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही डेलिकेट होता है। इसमें अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो भी इसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाता है। तो जब सोने जैसी एक छोटी सी चीज, या आप खाने में या तो कम खा रहे हैं या ओवर ईट कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी इस एक्सिस का डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो तनाव तो एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि काफी लंबे समय तक इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, और इस वजह से जो अंडे बन रहे हैं उनके क्वालिटी या उनके निकलने में, या जो बीज बन रहे हैं उन सभी की उसकी संख्या में कमी आना, इस तरीके से असर दिखाई देता है। तो अब ये हम समझे कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं, या आप खुद अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं जिनसे कि आपको तनाव को कम या ख़त्म करने में मदद मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे मन से संबंधित हैं। तो आपको सेल्फ काउंसलिंग ही करनी है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस तरीके का इलाज ले रहे हैं, क्या इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे अभी तो कितने ही कपल्स, आप अगर बात करेंगे तो कई दंपत्ति आपको मिल जाएंगे जिन्होंने या तो इलाज लिया है या वो इलाज ले रहे हैं। तो पहले तो इस जर्नी के अंदर, इस इलाज जो निसंतानता के इलाज के सफर में आप अकेले नहीं हैं। दूसरा, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। आप खाने के अंदर एक मॉडरेट, आपको एक सही मात्रा के अंदर फल खाने हैं, सब्जियां खानी हैं, पानी को अच्छी मात्रा में लेना है, पानी पीना है, तो अपनी डाइट को ठीक करना है। फिर कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस है कि जिसमें आप अपनी पत्नी के साथ में, पति पत्नी दोनों साथ में वॉक करें। तो जो वॉकिंग है वो हमारे अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करती है। तो वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, एक रूटीन बनाएं। अगर आप योगा और ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके आसपास इस तरीके की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या आप खुद सीख कर इंटरनेट के द्वारा आप कर सकते हैं, तो आप योगा एंड मेडिटेशन करिए। आप अपनी जो धार्मिक, जो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी धर्म आप मानते हैं, वो भी कई हद तक आपको, आपके मन को शांत करने में आपको मदद करता है। उसके अलावा जैसे कि अगर आप कोई किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़िए सोने से पहले, ताकि आपकी नींद अच्छी हो। तो एक अच्छी मिनिमम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप जब भी इलाज के लिए मन बना रहे हैं तो इस एक तनाव को आप अच्छे से समझें, और पहले ही दिन से आप इसको कम करने के लिए और ये मन बनाएं कि इस इलाज के दौरान हर जो दंपत्ति है उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। कुछ दंपत्ति बहुत कम समय के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर ही उन्हें बच्चा ठहर जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि साल भर इलाज अभी ले रहे हैं, उससे पहले भी वो कई बार इलाज ले चुके हैं पर उनका इलाज सफल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के दंपत्ति अलग अलग समस्याओं के साथ हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी साइंस के साथ में हमारे पास में इलाज संभव है, पर जो चीज़ आपके एंड पे आपको करनी है कि हमें जो भी इलाज है वो हम लेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया है कि अभी किसी भी तरीके से हम कंसीव नहीं कर सकते हैं या बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत ही कम ऐसे होंगे कपल्स जिनको ये है। बाकी अभी बहुत सारे ऑप्शंस, विकल्प अवेलेबल हैं जिनसे कि कंसीव हुआ जा सकता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं।